साथियों, कुछ ही दिन बाद 26 जनवरी का दिन आने वाला है। वही दिन जब हर घर में तिरंगा लहराता है, हर दिल में देशभक्ति जाग उठती है और हर गली में भारत माता की जय के नारे गूंजते हैं। लेकिन इस साल हमारे घर में माहौल कुछ अलग था। न ढोल, न सजावट, न ही वो चमचमाती भारत माता की मूर्ति जो हर साल हम बाहर से लाखों रुपए खर्च करके मंगवाते थे। माँ जी सुबह से चुप थी। उनकी आंखें बार बार घर के कोने में रखे खाली स्थान को देख रही थी, जहाँ हर साल भारत माता की भव्य मूर्ति रखी जाती थी। दीदी भी आज कुछ अलग ही लग रही थी। चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बस एक अजीब सी बेचैनी थी। कारण साफ था, इस साल घर के हालात ठीक नहीं थे। पैसे की तंगी थी और हम इस बार भारत माता की मूर्ति बाहर से नहीं ला पाए थे। माँ जी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा इस बार शायद हम 26 जनवरी वैसे नहीं मना पाएंगे। दीदी ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। तभी बाहर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। वो आवाज हमारी पड़ोसन की थी। वही पड़ोसन जो हमेशा हमारे दुख में खुश और हमारी खुशी में जलती थी। वो जानबूझकर हमारे दरवाजे के सामने आकर बोली, अरे ओ गरीबों, देखो देखो, हमने इस साल लाखों की भारत माता की मूर्ति मंगवाई है, पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ी, सबसे सुंदर। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, तुम लोग इस बार 26 जनवरी कैसे मनाओगे? खाली हाथ, खाली घर। उसकी बात सुनकर माँ जी का चेहरा उतर गया। दीदी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। पड़ोसन जाते जाते एक आखिरी तीर मार गई। देशभक्ति दिखाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। दरवाजा बंद हुआ। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद दीदी अचानक उठी और माँ जी के पास आकर बोली, माँ क्या देशभक्ति सिर्फ पैसे से होती है? माँ जी कुछ नहीं बोली, बस दीदी के सिर पर हाथ रख दिया। तभी दीदी की नजर घर में पड़े पुराने सामान पर गई। टूटी कुर्सी, पुराने अखबार, मिट्टी, फटे कपड़े, खाली डिब्बे। दीदी की आंखों में अचानक चमक आ गई। वो बोली, माँ अगर हम बाहर से मूर्ति नहीं ला सकते तो क्या हम खुद भारत माता की मूर्ति नहीं बना सकते? माँ जी चौंक गयी। बेटा ये कोई आसान काम नहीं है, दीदी ने दृढ़ आवाज में कहा। माँ भारत माता पैसे से नहीं, भावनाओं से बनती है। माँ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने दीदी को गले लगा लिया। अगले ही पल घर में हलचल शुरू हो गई। माँ जी और दीदी ने पुराने सामान को इकट्ठा किया, मिट्टी गूंथी, अखबार भिगोए, टूटी चीजों को जोड़ा। उनके हाथ मिट्टी से सने थे, लेकिन आंखों में जुनून था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन घर के अंदर देशभक्ति की आग जल रही थी। पड़ोसन बार बार अपने घर से झांक कर देखती और हंसते हुए कहती, देखो ये लोग क्या तमाशा कर रहे हैं। लेकिन माँ जी और दीदी ने किसी की नहीं सुनी। रात हो गई, हाथ कांपने लगे, लेकिन काम नहीं रुका। हर उंगली में दर्द था, हर सांस में थकान। फिर भी हर पल भारत माता का चेहरा उभरता जा रहा था। सुबह की पहली किरण पड़ी और जैसे ही सूरज निकला, घर के आंगन में भारत माता की मूर्ति खड़ी थी। वो मूर्ति न सोने की थी, न चांदी की, लेकिन उसमें जो भाव था वो किसी करोड़ों की मूर्ति में नहीं हो सकता। माँ जी और दीदी दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने तिरंगा उठाया और भारत माता के चरणों में रख दिया। तभी बाहर शोर सुनाई दिया। पड़ोसन अपनी महंगी मूर्ति के साथ आई थी लोगों को दिखाने, लेकिन जैसे ही लोगों की नजर हमारे घर की तरफ गई, सब रुक गए। किसी की आंखें नम हो गईं, किसी के हाथ अपने आप जुड़ गए। साथियों, अब भारत माता की मूर्ति बनने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटे, मैं तुझे ये श्राप देती हूँ, आज रात 12 बजे तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को सही सलामत देखना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में आई लव माँ लिख दे। लास्ट में सुंदर भारत माता की मूर्ति बनकर तैयार है। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।